आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। राजा को साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। चक्रवर्ती सम्राट को राजाओं में भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट सूर्यवंशी राजऋषि दिलीप एक महान गो भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज इंद्र के बुलाने पर महाराज दिलीप एक बार स्वर्गलोक गए। उस समय देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था। देव असुर संग्राम में देवराज इंद्र ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं की जीत हुई। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया और ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने सम्राट दिलीप को पुत्रहीन होने का श्राप दे दिया। कामधेनु ने श्राप दिया कि यदि मेरी संतान नंदिनी कृपा न करे तो यह सम्राट पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से महाराज स्वयं, महारानी तथा प्रजा के सभी लोग चिंतित एवं दुखी रहते थे। महाराज दिलीप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से रानी के साथ कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। उनकी बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ सब कुछ समझ गए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की एक युद्ध में सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल बट वृक्ष के नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु गौ माता विश्राम कर रही थी और उनकी सहचरी गौ माताएं भी निकट ही चल रही थी। तुम्हारा अपराध ये है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया, जबकि राजन, यदि रास्ते में कहीं भी गौ वंश दिखे तो दाएं ओर होकर राह देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें गुरुजनों द्वारा पूर्व काल में ही बताई जा चुकी है, लेकिन फिर भी तुमने गौ वंश का अपमान किया और गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए राजन, तुम्हारे घर में अभी तक कोई संतान नहीं हुई। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा दिलीप बड़े दुखी हुए। आंखों में अश्रु लेकर और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ है, किंतु अब इसका कोई तो उपाय होगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, एक उपाय है। इस समय सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। नंदिनी गाय के संतुष्ट होने तक दोनों पति पत्नी इनकी सेवा करो। यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज आपको कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी की कृपा प्राप्त करनी होगी, जो कि उसकी सेवा करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने आदेश दिया कि महाराज और महारानी कुछ समय आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। हो सकता है वह आप पर जल्दी ही कृपा कर दें। महाराज ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी देवी सुदक्षिणा प्रातः काल उठकर उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी गाय को महाराज के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते। उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे बाल बत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती
तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी गाय का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेष्ट पेयपान कराने के बाद दूध ली जाने पर नंदिनी गाय की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित शशप कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह नंदिनी गाय की परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी गाय के साथ चलते चलते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर के लिए जंगल की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी गाय का दर्द भरा स्वर सुनाई दिया। वह एक भयानक शेर के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। महाराज दिलीप ने आक्रामक शेर को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत होकर वहीं अटक गया। वे एक मूर्ति की तरह से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में वह शेर बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला भयंकर तूफान पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा आहार बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन के समय में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी गाय को देखकर करुणा विगलित हो उठे। उन्हें संध्या काल में अपनी मां की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुँहे बछड़े की याद आई। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने शेर से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और इस बाल बच्चा नंदिनी गाय को छोड़ दें। शेर ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी गाय के बदले करोड़ों दुधारू गौएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूं तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इस गाय की ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो एक पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो, इस गाय की नहीं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। महाराज दिलीप ने कहा, स्वर्ग? अरे स्वर्ग तो इसी पृथ्वी पर है, जिसे सांसारिक वैभव विलास के सभी साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र दुखियों के लिए ही है, साधन संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने
उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी गाय को देखा, जो अश्रु भरे नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। राजा ने उत्तर दिया कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, इसलिए मैं गौ माता को तुम्हारा भोजन बनाकर नहीं लौट सकता। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने क्षत्रिय धर्म को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भोगना उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो जश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना भी रहे, परंतु गौ की रक्षा से मेरा जश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। सिंह के स्वीकृति देने पर सम्राट दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के आगे अपना शरीर एक मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया, और वे सिंह के सामने जाकर सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से उन पर पुष्प गिरने लगे। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्यवाणी सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, और महाराज ने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु उन्हें सिंह वहां कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्यपुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही सारी माया रची थी। महर्षि विशिष्ट के प्रभाव से जमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य हिंसक सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की जाचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। नंदिनी ने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दुहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को ही मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के दूध पीने के बाद तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध को महर्षि की आज्ञा पाकर ग्रहण किया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस गुणवान पुत्र का नाम रघु रखा जाता है, जिसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना जाता है। और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना में
महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से भी अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।